हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और स्वागत है आपका YouTube चैनल ABP विशंस पर। एक ऐसी अदाकारा जिसने महज कुछ सालों में वो शोहरत पाली जिसके लिए लोग पूरी जिंदगी लगा देते हैं। एक ऐसी मासूम सी मुस्कान जो करोड़ों दिलों की धड़कन बन गई। लेकिन फिर एक रात सब कुछ बदल गया। बालकनी से गिरकर मौत या फिर कोई साजिश। सपनों की रानी दिव्या भारती की मौत आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। क्या आप जानते हैं कि दिव्या ने इतनी कम उम्र में क्यों कहा था, जल्दी चलो, जिंदगी छोटी है? क्या सच में उन्हें पहले से अपने जाने का एहसास था? क्या उनका आखिरी सपना उनकी मां और साजिद की दूसरी पत्नी ने देखा था? सुनिए, देखिए और जानिए एक स्टार की चमकदार जिंदगी और रहस्यमयी मौत की पूरी कहानी। अगर आप भी दिव्या भारती को दिल से चाहते थे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में लिखें, दिव्या आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी। वीडियो को शेयर करें ताकि सब जान सकें इस अनसुनी कहानी को। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसी ही अनसुनी, सच्ची और सस्पेंस से भरी कहानियां। तो चलिए जानते हैं दिव्या भारती की जिंदगी की वो बातें जो आज भी राज हैं। दिव्या भारती बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्रियों में से एक रही हैं। दिव्या ने बहुत ही कम समय में इंडस्ट्री में अपने पांव पसार लिए थे। बॉलीवुड में कदम रखते ही वह टॉप अभिनेत्रियों में गिनी जाने लगी थीं। दिव्या भले ही आज हमारे बीच न हो, लेकिन अब भी वह और उनकी दमदार अदाकारी से फैंस के दिलों में जिंदा हैं। दर्शक दिव्या की क्यूटनेस और उनके चुलबुले अंदाज पर फिदा हो जाते थे। आज दिव्या भारती की बर्थ एनिवर्सरी है। इस मौके पर जानते हैं अभिनेत्री से जुड़ी कुछ खास बातें। दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई में हुआ था। उनकी शुरुआती पढ़ाई मुंबई से हुई। वह बचपन से ही अभिनेत्री बनने का सपना देखती थीं, जिसे उन्होंने पूरा भी किया। वह एक्टिंग के पीछे इतनी पागल थीं कि उन्होंने इसके लिए अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी। उन्होंने महज 16 साल की उम्र में ही अभिनय करना शुरू कर दिया था। इसके लिए दिव्या भारती ने 9वीं क्लास में ही पढ़ाई छोड़ दी थी। साल 1990 में दिव्या भारती ने डी रामानायडू की तेलुगु फिल्म बोब्बिली राजा से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई, जिसने साउथ इंडस्ट्री में दिव्या को द लेडी ऑफ सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद अभिनेत्री ने साउथ की कई फिल्मों में काम किया। साउथ में उनकी लोकप्रियता आसमान छूने लगी थी। फिर उन्होंने बॉलीवुड का रुख किया, जहां उन्होंने अपनी अदाकारी के झंडे गाड़े। अभी सबसे बड़ा राज सामने आना बाकी है। अगर आप इस वीडियो को यहीं रोक देंगे तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि दिव्या भारती की आखिरी रात को आखिर ऐसा क्या हुआ था जो आज तक किसी को नहीं पता चला। कहते हैं सच हमेशा छुपा नहीं रहता, और इस वीडियो के अंत में छुपा है वो सच जो शायद आपको चौंका कर रख देगा। तो अगर आप दिव्या भारती के फैन हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि क्यों आज भी लोग कहते हैं उस रात कुछ तो अजीब हुआ था, तो इस वीडियो को अभी छोड़ना मत। अभी लाइक दबाएं, कमेंट करें, दिव्या की कहानी अधूरी नहीं रहेगी। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि असली खुलासा बस कुछ ही पल दूर है। साल 1992 में आई फिल्म विश्वात्मा से अभिनेत्री ने बॉलीवुड में डेब्यू किया। फिल्म में अभिनेत्री ने सनी देओल, अमरीश पुरी, चंकी पांडे और नसीरुद्दीन शाह के साथ काम किया था। इस फिल्म से वह रातों रात स्टार बन गईं। इसके बाद वह फिल्म दिल का क्या कसूर में नजर आईं। हालांकि ये फिल्म पर्दे पर फ्लॉप साबित हुई, लेकिन अभिनेत्री की अदाकारी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। इसी साल रिलीज हुई डेविड धवन की फिल्म शोला और शबनम में गोविंदा के साथ दिव्या ने काम किया। शोला और शबनम उस दौर की सुपरहिट फिल्मों में से एक है। इस फिल्म ने दिव्या के करियर में मानो कामयाबी के पहिए लगा दिए। इसी साल दिव्या ने कई फिल्में की, जिनमें दीवाना, जान से प्यारा, दिल आशना है, बलवान, दिल ही तो है, गीत और दुश्मन जमाना शामिल थीं। दिव्या भारती ने बेहद ही कम उम्र में वह सब कुछ पा लिया था जो एक सुपरस्टार का सपना होता है। कामयाबी दिव्या के कदम चूम रही थी, लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर आई जिसने सभी फैंस के दिल तोड़कर रख दिए। वह थी दिव्या की मौत की खबर। दिव्या ने 18 साल की उम्र में साजिद नाडियाडवाला से सीक्रेट शादी की थी। कहा जाता है कि उन्होंने साजिद से शादी करने से पहले इस्लाम कबूल किया था और अपना नाम सना रख लिया था। 1992 में 19 साल की उम्र में दिव्या ने कई फिल्मों में काम किया जो सुपरहिट साबित हुईं। वह साल अभिनेत्री के लिए बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन अगले साल ही 5 अप्रैल 1993 को वह दुनिया को अलविदा भी कह गईं। हिंदी सिनेमा में बहुत कम ऐसी अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने इक्का दुक्का फिल्में करने के बावजूद अपनी एक मजबूत पहचान बनाई। एक ऐसी है एक्ट्रेस का नाम है दिव्या भारती। 1992 में 3 हिट फिल्में देने के बाद 5 अप्रैल 1993 को 19 साल की दिव्या की अचानक मौत हो गई थी। उनकी मौत ने इंडस्ट्री में जैसे सनसनी फैला दी। उनकी मौत आज भी एक पहेली है। आइए जानते हैं समय से पहले मौत की गोद में समा जाने वाली एक्ट्रेस दिव्या भारती की लाइफ से जुड़ी कुछ खास यादें।
25 फरवरी 1974 को मुंबई में जन्मी दिव्या के पिता ओम प्रकाश भारती एक बीमा अधिकारी थे। परिवार में मां मीता भारती के अलावा एक छोटा भाई कुणाल भी था। पिता की पहली पत्नी से दिव्या की एक बहन भी थी, पूनम। दिव्या भारती ने 14 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि एक्ट्रेस और मॉडल कायनात अरोड़ा दिव्या भारती की कजिन हैं। दिव्या भारती ने अपने अभिनय की शुरुआत तेलुगु फिल्म बोब्बिली राजा से साल 1990 में की, लेकिन उन्हें बड़ी सफलता हिंदी फिल्म विश्वात्मा से मिली। साल 1992 तक आते आते भारती ने स्वयं को बॉलीवुड में स्थापित कर लिया था। क्या आप जानते हैं दिव्या भारती ने बहुत ही कम उम्र में शादी भी कर ली थी। 1992 में 18 साल की उम्र में दिव्या भारती ने फिल्म मेकर साजिद नाडियाडवाला से शादी कर ली। कहा जाता है कि यहीं से दिव्या अपने पेरेंट्स से दूर होती गईं। इस वजह से दिव्या डिप्रेशन में रहने लगीं। पेरेंट्स से इस दूरी को भी लोग उनकी मौत से जोड़कर देखते हैं। साल 1992 में आई फिल्म दीवाना से दिव्या को स्टारडम मिला। ये शाहरुख खान की डेब्यू फिल्म थी। 1992 में 3 सुपरहिट फिल्मों के बाद 1993 की पहली रिलीज क्षत्रिय थी। इस फिल्म में दिव्या के साथ रवीना, सन्नी और संजय दत्त मुख्य भूमिका में थे। क्षत्रिय उनके जीवनकाल में उनकी आखिरी रिलीज थी। यह फिल्म मार्च में आई थी, जबकि अप्रैल में उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद रिलीज हुई उनकी फिल्म रंग एक हिट फिल्म साबित हुई थी। 5 अप्रैल 1993 की रात को दिव्या भारती की आखिरी रात साबित हुई। दिव्या की मौत उसी रात मुंबई के वसोवा इलाके में एक 5 मंजिली इमारत से गिरने की वजह से हुई। कुछ लोगों ने माना कि यह सुसाइड था, जबकि कुछ लोगों को इस मौत में कॉन्स्पिरेसी नजर आ रहा था और वे इसे मर्डर मान रहे थे। मुंबई पुलिस इस मामले में सबूत जुटाने में नाकामयाब रही और उनकी मौत के लगभग 5 साल के बाद इस केस की फाइल 1998 में बंद कर दी गई। 5 अप्रैल 1993 को उनकी मौत की खबर से पूरे देश में मातम छा गया। लोग उनकी मौत से दुखी थे, साथ ही इसके पीछे की वजह जानना चाहते थे, जो आज तक एक अनसुलझी पहेली है। कहते हैं महज 19 साल की उम्र में अपार्टमेंट की खिड़की से गिरकर दिव्या की मौत हो गई थी। 6 अप्रैल सुबह तक सारी इंडस्ट्री को पता चल गया कि दिव्या ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। 2 दिन बाद दिव्या का अंतिम संस्कार किया गया। दिव्या की जब मौत हुई उस वक्त वह कई फिल्मों की शूटिंग कर रही थी। कई फिल्मों की शूटिंग तो आधी हो चुकी थी। ऐसे में फिल्म की दोबारा शूटिंग की गई। रंग में दिव्या भारती नजर आई आयशा जुल्का के साथ। आयशा जुल्का ने बीबीसी को बताया था, दिव्या की मौत के बाद एक बड़ी अजीब बात हुई। कुछ महीनों बाद हम रंग का ट्रायल देखने फिल्म सिटी गए। जैसे ही दिव्या स्क्रीन पर आई तो स्क्रीन ही गिर गया। हमारे लिए वो अजीब था। आयशा जुल्का ने बीबीसी को बताया था, बहुत समय तक तो विश्वास ही नहीं हुआ। एक और अजीब बात है कि शायद वो खुद कुछ जानती थीं। वो हमेशा कहती थीं कि जल्दी करो, जल्दी चलो, जिंदगी छोटी है। उन्होंने साफ साफ नहीं कहा, लेकिन शायद इंसान को अंदर से एक इम्पल्स होता है। उन्हें हर काम जल्दी करना था। उनको सब कुछ जिंदगी में जल्दी मिल रहा था। वो खुद कहती कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कि उन्हें पता था कि हमारे बीच ज़्यादा नहीं रहना। बता दे, दिव्या की मौत के बाद कई अजीब किस्से सामने आए। खुद दिव्या भारती की मां ने बताया था कि मरने के बाद दिव्या सपने में उन्हें जगाने आती थीं। जब भी उनको जल्दी जागना होता था, दिव्या सपने में आकर जगा देती थीं। इतना ही नहीं, दिव्या साजिद नाडियाडवाला की दूसरी पत्नी वर्धा के सपने में भी आती थीं। बॉलीवुड में दिव्या भारती जैसी शायद ही कोई हीरोइन रही हो जिसने करियर के पहले साल में ही 12 फिल्में की जबरदस्त हिट हुईं। तो क्या दिव्या भारती की मौत सिर्फ एक हादसा थी, या फिर उस रात वाकई कुछ ऐसा हुआ जिसे कोई जान नहीं पाया? क्यों आज भी उनकी मां उनके सपनों में उनकी मौजूदगी महसूस करती हैं? क्यों आज भी साजिद नाडियाडवाला की जिंदगी में दिव्या की छाया दिखती है? एक चमकता सितारा जो महज 19 साल की उम्र में एक रहस्य बनकर इस दुनिया से चला गया। दिव्या भारती सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक अधूरी कहानी है, जिसका अंत आज तक कोई नहीं लिख पाया। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, अगर दिव्या भारती आज भी आपकी यादों में जिंदा हैं, तो अभी लाइक का बटन दबाएं, कमेंट करें, दिव्या तुम हमेशा हमारे दिलों में रहोगी। और इस वीडियो को शेयर करें उन सभी दोस्तों के साथ जो इस अनसुनी हकीकत को जानना चाहते हैं। और हाँ, ऐसी ही अनसुनी, रहस्यमयी और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली कहानी भी हो सकती है किसी और अधूरे सितारे की।